दोस्तों, ये एक ऐसी अनोखी कहानी है जो आपको नौकरी छोड़कर करोड़पति बनने के लिए मजबूर करेगा। करोड़पति बनना है तो नौकरी छोड़िए। चलिए पहले एक छोटी सी अभ्यास करते हैं। आप अपने शहर के किन्हीं 5 करोड़पतियों की सूची मन में सोचिए। कृपया इस स्थिति को छोड़िए मत कीजिए, सोचिए जरूर। अब बताइए, इस लिस्ट में क्या कोई ऐसा भी है जो नौकरी पेशा है? मेरी सूची में तो नहीं। मेरे दिमाग में तो जो नाम आए वो मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं वाराणसी यूपी के रहने वाला हूँ और ये लोग वहीं के हैं। चेतना मसाले वाले अंकल, डॉक्टर अग्रवाल जिनका खुद का हॉस्पिटल है, मिस्टर जनाल सरिया वाले, मेरे कॉलोनी के एक अंकल जिनके इंजीनियरिंग कॉलेज चलते हैं, और भगवान अंकल जिनके यहाँ से हम लोग ज्वेलरी खरीदते हैं। इन सभी में एक बात समान है, लोग इनके यहाँ नौकरी करते हैं पर ये किसी के यहाँ नौकरी नहीं करते। ये सभी उद्यमी है, व्यापारी है, पर कर्मचारी नहीं है। मैंने कुछ दोस्तों से भी ये प्रश्न किया कि सूची में भी किसी नौकरी करने वाले का नाम नहीं था। अब ये बात और है यह है कि आप दिमाग पे जोर डालेंगे तो कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जो, पर इनमें से ज़्यादातर बाल या तो सफ़ेद हो चुके होंगे या पूरी तरह से फसल ही साफ हो चुकी होगी। अगर बाल सफ़ेद कराकर करोड़पति बनना है तो नौकरी बुरी नहीं है। 3-4 प्रमोशन और 15-20 साल में आप करोड़पति बन ही जाएंगे। पर ऐसे बनेंगे तो बच्चों के लिए बनेंगे, अपने लिए नहीं। और मज़ा तो अपने लिए बनने में है, क्यों? और अगर अपने लिए करोड़पति बनना है तो खुद बनना होगा। यहाँ एक बात कहना चाहूँगा, कुछ लोग ज़्यादा पैसा कमाने की इच्छा रखने वाले को इतनी सम्मान से नहीं देखते हैं, पर मुझे लगता है कि इस महंगाई को देखकर उनके विचार में भी बदलाव आ चुका होगा। कितना कमाना ज़्यादा कमाना है, उसकी परिभाषा बड़ी तेज़ी से बदल रही है। मेरी नज़र में ज़्यादा पैसे कमाने की इच्छा रखना एक अच्छी बात है, बशर्ते उसे कमाने के लिए गलत काम न किया जाए। और शायद इस अनुच्छेद को भी वही लोग पढ़ रहे होंगे जो इस इच्छा रखते हैं होंगे, वरना अनुच्छेद का टाइटल पढ़ने के बाद ही वो किसी और टॉपिक पर चले गए होते। चलिए अब आते हैं, पर नौकरी छोड़े कैसे? सवाल बिल्कुल ठीक है, पर उससे भी बड़ा एक सवाल है, नौकरी छोड़ी तो करेंगे क्या? अगर आपके मन में ये दूसरा सवाल आ रहा है तो उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये तो आपके अंदर से आने वाली आवाज़ है कि आप क्या करना चाहते हैं। और यदि यह नहीं आ रही है तो अभी आप इस तरह के स्टेप के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। पर यह बात पक्की है कि यदि आप चाहें तो समय के साथ खुद को तैयार कर सकते हैं। लेकिन यदि आप उनमें से है जिनका कोई सपना है, जो कुछ बड़ा, कुछ महान, कुछ अपना करना चाहते हैं, तो आपको पहले प्रश्न के बारे में सोचना ही होगा। क्योंकि अगर आप अभी नहीं सोचेंगे तो आगे आपके लिए यह सोचना और भी मुश्किल हो सकता है। भविष्य में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी, यानी आपकी रिस्क लेने की क्षमता घट जाएगी। हो सकता है आपकी सैलरी बढ़ जाए और आप खुद को समझा ले कि चल भाई, पैसे आ तो रहे हैं, अब और क्या चाहिए। कुछ लोग सोच सकते हैं कि लेक्चर देना आसान है पर करना बहुत मुश्किल है। बात सच है, पर यह भी सच है कि ये करना बहुत मुश्किल जरूर है, पर असंभव नहीं। अगर धीरू भाई अंबानी ने पेट्रोल टंकी से की नौकरी छोड़ी होती तो क्या आज ये रिलायंस जैसी कंपनी होती? अगर नारायण मूर्ति ने कंप्यूटर्स की अपनी नौकरी नहीं छोड़ी होती तो क्या आज इन्फोसिस का कोई वजूद होता? अमिताभ बच्चन ने भी पहले सॉवेलियन और बाद में बैड कंपनी नाम की एक शिपिंग फिर्म खोला, फिर में काम किया। उन्होंने भी अपने दिल की आवाज़ नहीं सुनी तो भला भारत को कहाँ मिलता इतना महान नायक? ये बहुत बड़े बड़े उदाहरण हैं जिन्हें हम सब जानते हैं, पर यकीन जानिए कि ऐसी हजारों सक्सेस स्टोरी है जहाँ पर लोगों ने अपनी सोच को हकीकत में बदल कर दिखाया है। गांव की गलियों से निकलकर शहर की बुलंदियों को अपना बनाया है, खुद बने है करोड़पति और कईयों को लखपति बनाया है। पर अभी भी हमारा जो पहला सवाल था कि पर नौकरी छोड़े कैसे, पर वो वहीं का वहीं बना हुआ है। कहने की बात नहीं है कि ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप है और बस यूं ही नहीं लिया जा सकता। इस क्रांतिकारी कदम को वही उठा सकता है जिसके मन में कुछ अपना करने की तीव्र इच्छा हो और वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत ज़्यादा धैर्य हो। जिनके अंदर वाकई में कुछ कर गुजरने की दीवानगी होती है, वो इधर उधर की बातें ज़्यादा नहीं सोचते और बस लग जाते हैं अपने प्रयासों में। पर हमें से ज़्यादातर लोग कुछ करना तो चाहते हैं, पर हमारे अंदर एक डर सा लगा होता है कि कहीं हम फेल हो गए तो जो है वो भी चला जाएगा। ये डर वाजिब भी है, इसलिए मेरी समझ से एक बीच का रास्ता निकालना अच्छा साबित हो सकता है, जैसे कि कई साइड बिजनेस शुरू कर के। ये एक पुराना आजमाया हुआ तरीका है जो आपने अपने आसपास देखा भी होगा। ऑफिस टाइम के बाद और छुट्टी के दिनों में लोग अपने साइड बिजनेस को करते हैं, और जब धीरे धीरे बिजनेस ट्रैक पर आ जाता है तो अपनी नौकरी छोड़कर पूरा समय बिजनेस में लगाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा, जो सुबह 9 बजे से शाम को 4:30 बजे तक पढ़ाने के बाद उन्होंने काम को समझने के लिए एक और जॉब पकड़ ली। वो रोजाना शाम 6 से रात 12 बजे तक एक होटल में ड्यूटी करने लगे। जब काम समझ आ गया और कुछ पैसे इकट्ठा हो गए तो उन्होंने खुद का एक चाइनीज रेस्टोरेंट शुरू कर दिया। आज उनके रेस्टोरेंट 16 देशों में है, जिनमें कुल 3,000 कर्मचारी काम करते हैं। उन्होंने खुद तो MBA नहीं किया है, पर IIM अहमदाबाद से पास आउट बंदों को बिजनेस में संभालने के लिए रखा हुआ है। मेरा प्लान,
शायद आप जानते होंगे कि मैं भी जॉब कर रहा हूँ और मैंने भी अपने लिए एक रास्ता चुना है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। हो सकता है आपके लिए भी इसमें से कुछ आइडिया निकल आए। मेरा आइडिया दरअसल मैं और मेरी पत्नी आस्था का आइडिया है। शादी से पहले वो जॉब करती थी, पर हमने निश्चय किया कि शादी के बाद हस्बैंड और पत्नी दोनों का जॉब करना एक बेवकूफ़ी है, क्योंकि ऐसा करके हम हर महीने अपनी इनकम में 10 से 20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा जोड़ तो सकते हैं, लेकिन पर अमीर नहीं बन सकते। इसलिए उसने जॉब छोड़ दी। अब आगे कुछ करना था, क्योंकि शुरू से ही उसका मन ब्यूटी रिलेटेड चीज़ों में ज़्यादा लगता था। इसलिए हमने निश्चय किया कि हम अपने एक बहुत सी स्टैंडर्ड ब्यूटी पार्लर खोलेंगे और धीरे-धीरे इसकी ब्रांच आसपास के अन्य शहरों में खोलेंगे। खुशी की बात यह है कि हमने इस प्लान को एग्जीक्यूट करने की शुरुआत भी कर दी थी। पहला स्टेप इस बिज़नेस को करीब से समझने का था, इसलिए फ़िलहाल आस्था वीएलसीसी से ब्यूटी से रिलेटेड एक फॉर्मल सर्टिफिकेशन कोर्स कर रही है और पार्ट टाइम जाने-पहचान के रूप पार्ट में अभ्यास करके अपने स्किल को और भी निखार रही है। इसके बाद कुछ चीज़ें और करनी होगी जो हमारा प्लान इम्प्लीमेंट हो जाए। ये हम नहीं जानते, पर हमने ट्राई भी नहीं किया, तो ये बिना मैच खेले ही हार मान लेना होगा और हमें तो जीतना है। मेरे मित्र विनोद ठाकुर ने जॉब करते हुए एक ट्यूशन सेंटर की फ्रेंचाइजी ली और कुछ मित्र की मदद से उसे प्रॉफिटेबल बनाने में लगे हुए हैं। मेरे एक अन्य मित्र सुजीत पांडे ने भी रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस में काम करते हुए कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक वेकेशन ट्रेनिंग सेंटर नेपियस एक शानदार रेस्टोरेंट खोल लिया। बहुत सारे लोग बहुत सारे आइडियाज के साथ साथ अपने सपनों को साकार करने में लगे हुए हैं और कर रहे हैं। इंसानों ने यही तो खास बात है, जो हमें चाहिए वो देखते साकार भी कर सकते हैं। और अंत में यही करना चाहूँगी कि कोई रिस्क ना लेना ही ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिस्क है, और ये रिस्क आप नहीं उठा सकते। इसलिए आपके दिल में की आवाज़ सुनिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। कहानी से सीख। दोस्तों, इस कहानी से आप लोग क्या सीखे? आशा करता हूँ कि आप लोग इस कहानी से अपनी ज़िंदगियों में आने वाले हर मुश्किलों को खुशी से जीना चाहिए, परंतु अपने जीवन में रिस्क लेते रहना चाहिए। रिस्क लेने से दिमाग खुलता है रहता है।